सरोवर नामक एक गांव था, छोटा सा, शांत सा, लेकिन एक रहस्य अपने भीतर दबाए बीचों बीच एक बहुत बड़ा सरोवर था। पर अजीब बात यह थी कि कोई भी वहां पानी पीने या नहाने नहीं जाता था, क्योंकि गांव वालों ने उसे नाम दिया था मौत का सरोवर। कहते हैं जो गया वो लौटा नहीं। हे भगवान, कितनी तेज धूप है। ऐसा लग रहा है जैसे सूरज आके सर पर बैठ गया हो। बाप रे बाप। कसम से गीता, आज तो जमीन पे पैर रखना भी जला देता है। ऐसी गर्मी तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। अगर कहीं से एक लौटा ठंडा पानी मिल जाता ना, तो कसम से जान बच जाती। ठंडा पानी? ऐसा पानी तो बस उसी सरोवर में है गीता। पर वहां जाना मतलब सीधे मौत से मिलने जाना। हम भी कितने अभागे हैं राम सिंह जी। अपना ही गांव, अपना ही सरोवर, और हम उसमें हाथ तक नहीं डाल सकते। लोग यूं ही मौत का सरोवर नहीं कहते उसे। कौन गया है उसमें जो सही सलामत लौट के आया हो? एक जमाना था जब औरतें वहां भर भर के पानी लाती थीं। अब तो कोई उसकी ओर देखता भी नहीं। सच कहूं गीता, कभी कभी लगता है ये सरोवर नहीं, कोई राज है जो आज तक किसी से खुला ही नहीं। चलो छोड़ो, अब हम कर भी क्या सकते हैं। हे राम, आज तो सीना जल रहा है। बाप रे बाप, इतनी गर्मी में अगर एक घूंट ठंडा पानी मिल जाए तो जान बच जाए। ना बाबा, ना जाने कौन कौन गया इस सरोवर में, कौन कौन लापता हुआ। पर आज अगर पानी ना पिया तो मैं यहीं गिर पड़ूंगा। बस 2 घूंट पी लेता हूँ, किस्मत में जो होगा देखा जाएगा। इतना कहकर मोहन सरोवर का ठंडा पानी पीकर जैसे ही वापस जाने लगता है, उसे पानी में एक चमकदार चीज दिखाई देती है। ये क्या है? पानी में कुछ चमका, अभी साफ दिखा मुझे, जैसे कोई सोने की चीज हो। ना, ये तो वही जगह है जहां से लोग लौटते ही नहीं। मुझे नहीं देखना कुछ। हे भगवान, बचा लेना। मोहन वहां से मुड़कर गांव की तरफ दौड़ पड़ता है और वह हाँफता हुआ गांव की चौपाल पर पहुंचता है। वहां पर पहले से ही कुछ लोग बैठे थे। अरे ओ मोहन, क्या हुआ रे? इतनी सांस क्यों फूला रखी है तुमने? अरे भाई, हमें भी बताओ क्या हुआ। मैं सरोवर से आ रहा हूं भाई। मैंने सरोवर में पानी पिया और फिर अचानक कुछ चमकता हुआ देखा मैंने। बस वहीं से भागता हुआ आ रहा हूं। चमकता? सरोवर में? तू ठीक तो है? कहीं तुम पर भी तो गर्मी का असर तो नहीं हो गया मोहन? नहीं सियाराम भाई, साफ दिखा मुझे, जैसे कोई धातु हो। कांच नहीं था, कुछ भारी था। मैं डर के मारे दौड़ पड़ा। मोहन, तूने पानी में झांका? नहीं, झांका नहीं, बस पानी पीकर उठा ही था तो एकदम से नजर पड़ी। ऊपर से दिखा मुझे, हल्की धूप में चमचमा रहा था। चलो देख आते हैं। अगर तू झूठ बोल रहा है तो पीपल के नीचे खड़ा कर दूंगा तुझे आधे घंटे के लिए। और अगर सच है तो जो है वो चीज समझनी पड़ेगी। चलो सब साथ चलें। और फिर वे सभी मोहन के साथ उस सरोवर की तरफ चल देते हैं। लेकिन जब वह सरोवर पर पहुंचते हैं तो सरोवर का पानी एकदम शांत होता है। यही जगह थी, देखो ना, यहीं खड़ा था मैं। यहीं से देखी थी वो चीज मैंने। पानी तो साफ है, इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा रे, चमकने जैसा। अरे मोहन, तूने कहीं धूप में अपनी आंखें ना फड़का ली हो? कभी कभी सूरज का अक्स भी पानी में अजीब लगता है। या फिर कोई मछली रही होगी। उनका चमड़ा भी तो सूरज में चमकता है। अरे नहीं, मैं पागल नहीं हूं।
ऐसे ही तो नहीं भागा वहां से। मैंने कुछ देखा था, कुछ भारी, कुछ पक्का चीज। ऐसे हल्की सी चमक नहीं थी। हमारे बुजुर्ग भी कहते थे इस सरोवर में कुछ दबा हुआ है, पर कभी किसी ने देखा नहीं, बस बातें बनती रहीं। और जब कोई देखे तो अगली बार वो या तो बीमार हो जाता है या गायब हो जाता है। तीनों की नजरें अचानक मोहन पर टिक जाती हैं, जो अब थोड़ा डरने लगा था। मत बोलो ऐसा, मैं सिर्फ बताने आया था। अगर नहीं दिखा तो क्या मैं झूठा हो गया? झूठा तो नहीं कह रहे, पर भाई अब जब कुछ दिखा नहीं तो क्या कहें। चलिए अब गांव लौट चलते हैं, बहुत देर हो गई। हाँ, और सूरज सिर पर है। वैसे भी कुछ चीजें बार बार नहीं दिखती। और वे तीनों वापस गांव की तरफ चल देते हैं। कई साल बाद शहर की पढ़ाई पूरी करके राघव वापस अपने गांव लौटा था। उफ, ये गर्मी। शहर में ऐसी गर्मी होती तो सब एसी में घुस जाते, और यहाँ तो लगता है जैसे सूरज यहीं बस गया हो। और ये गांव अब भी वैसा का वैसा, न कोई रंग न रौनक। कितने साल बाद आया हूं, पर यहाँ की हवाओं में वही पुराना सन्नाटा है। और फिर राघव इतना कहकर अपने घर की ओर चल देता है। पापा, मैं आ गया। अरे राघव बेटा, तू आ गया? बहुत अच्छा किया बेटा, तेरी याद बहुत आ रही थी। चलो अंदर चलो बेटा, मैं तुम्हें पानी देता हूँ। बाहर तो जैसे सूरज आग उगल रहा हो। पर पापा, ये गांव इतना सूना सूना क्यों लग रहा है? न बच्चे दौड़ते दिख रहे, न ही वो दोपहर की बातें, और ये गर्मी। उफ, जैसे हर चीज थमी हुई हो। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा बेटा। यहाँ का माहौल अब डर का हो गया। कई दिनों से लोग डरे हुए हैं। क्यों पापा, क्या हुआ ऐसा? पिछले हफ्ते गांव के मोहन ने सरोवर पर कुछ अजीब देखा। कहता है कि पानी में कोई चमकती चीज दिखी, ऐसी कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागता हुआ आया, गांव में सबको बताया। हम लोग भी गए थे देखने, पर कुछ नहीं मिला। और उसके बाद? उसके बाद गांव में जैसे किसी ने ताला लगा दिया हो बेटा। लोग घर से कम ही निकलते हैं। बच्चों को सरोवर की तरफ जाने से मना कर दिया गया है। सब कहते हैं वो सरोवर श्रापित है। बचपन में भी सुना था, लेकिन पहली बार किसी ने कुछ देखा है। राघव को गांव में आए हुए कई दिन बीत जाते हैं। गर्मी ने उसका हाल बेहाल कर रखा था। ये गांव नहीं, भट्ठी है भट्ठी। शहर में एसी था, यहाँ तो हवा भी जलती हुई लगती है। पंखा भी चले तो ऐसे जैसे मजाक कर रहा हो। अब और नहीं झेला जाता। एक काम करता हूं, पास के सरोवर में नहा लेता हूं। हाँ, यही ठीक रहेगा। इतना कहकर राघव गर्मी से बचने के लिए सरोवर की तरफ चल देता है। ओफो, ये सूरज भी सिर पर बैठकर रोटियां सेक रहा है क्या? पैर जल रहे हैं, जैसे अंगारे पर चल रहा हूं। पर एक बार सरोवर में डुबकी लगा लूं, फिर जान में जान आएगी। राघव जैसे ही सरोवर की ओर बढ़ता है कि अचानक पीछे से एक बूढ़ा आदमी आकर उसको रोक लेता है। अरे ओ छोरे, रुको, रुक जा बेटा। कौन है आप और क्या हुआ? नहीं नहीं, मत उतर बेटा। तू नहीं जानता इस ठंडे पानी के सरोवर के बारे में। बहुत पुराने दिन हैं जब ये पानी सिर्फ नहाने के काम आता था। अब नहीं,
अब ये कुछ और है। क्या बात कर रहे हो आप? पानी है, तालाब है और गर्मी ऐसी कि आदमी झुलस जाए, और आप कहते हो कि मत नहाओ। बात पानी की नहीं है, बात उस चीज की है जो पानी में नहीं दिखती। इस तालाब में बहुत बरस पहले एक नौजवान डूबा था। लोग कहते हैं वो मर नहीं पाया था। उसकी आत्मा यहीं इसी सरोवर में समा गई है, और अब कोई भी इसमें उतरता है तो या तो लौटता ही नहीं, या अगर लौटता है तो वैसा नहीं जैसा गया था। बोलता कम है, हंसना भूल जाता है, जैसे दिमाग से कोई चीज निकाल ली गई हो। तो अब गांव के डर भी बुढ़ापे की कहानियों जैसे हो गए हैं। माफ कीजिए काका, मुझे ऐसे किस्सों में यकीन नहीं होता। मैं सिर्फ नहाने आया हूं, मुझे किसी भूत प्रेत से शादी नहीं करनी। इतना कहकर राघव सरोवर में नहाने के लिए कूद पड़ता है। थोड़ी देर नहाने के बाद राघव बाहर निकल आता है और वापस गांव की तरफ चल देता है। राघव को गांव आए हुए कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसे सरोवर के रहस्य के बारे में कुछ पता नहीं चल पाता। क्या हुआ भाई साहब? ये औरत क्यों रो रही है? इसकी लड़की सुबह घर से निकली थी। कह रही थी कि वो सरोवर के पास फूल लेने जा रही है। अब तक वापस नहीं आई। सब जगह ढूंढ लिया, कुछ पता नहीं चला। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी 2 लोग ऐसे ही गायब हो चुके हैं। सरल और सीधी बात है, जो भी उस सरोवर के पास जाता है कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। ये गांव तो जैसे डर से जकड़ा हुआ है। हर कोई सहमा हुआ है इस गांव में। बाप रे बाप, एक तो ये गर्मी, ऊपर से ये गांव। पापा, ये गांव में हर दूसरे दिन कोई ना कोई रोता ही दिखता है। कभी कोई बच्चा नहीं लौटता, कभी कोई औरत गुम हो जाती है। सब लोग सरोवर की बातें करते हैं, पर कोई कुछ बताता नहीं। आखिर है क्या उस जगह पर? तेरा इन बातों में दिमाग लगाना जरूरी नहीं है राघव। तू शहर से आया है, पढ़ा लिखा है, इन गांव की उलझनों से दूर रह। तेरे लिए यही बेहतर है। पर पापा, अगर कोई सच में मुसीबत में है तो? मैं तुझे बोल रहा हूँ राघव, उस सरोवर की बातें, उसके पीछे की बातें, ये सब कोई खेल नहीं है। जो गया वो या तो लौटा नहीं, या फिर वैसा लौटा नहीं जैसा गया था। समझ रहा है ना तू मैं क्या कह रहा हूँ? आप इतना डरे हुए क्यों हैं पापा? आप भी तो यहीं के हो, आपको तो पता होगा ना कुछ। पता है, बहुत कुछ पता है, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका जवाब ना होना ही ठीक होता है। सवाल जितना कुरेदा जाएगा, दर्द उतना ही निकलेगा, और मैं नहीं चाहता कि तू उस दर्द का हिस्सा बने। ठीक है पापा, जैसा आप कहो। मैं कुछ नहीं करूंगा। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। बस तू यही समझदारी दिखाता रह बेटा। तेरे जैसे लड़कों को शहर की हवा सूट करती है। गांव की बातें गांव में ही रहने दे। हाँ ठीक है पापा। शाम ढलने लगी थी और राघव यूं ही टहलते टहलते गांव से बाहर निकल आया। हवा में अजीब सी खामोशी थी और पेड़ों के बीच से निकलती हुई पगडंडी उसे एक और ही रास्ते पर ले जा रही थी, एक ऐसे राज की ओर जिसकी उसे अभी तक कोई भनक नहीं थी। ये कौन लोग हैं? और ये आवाजें, देखो तो जरा ये आपस में क्या बात कर रहे हैं। राघव झाड़ियों में छिपकर उन दोनों की बातें सुनने लगता है। गांव के लोग भी ना क्या क्या नहीं मानते। कोई बोलता है तालाब में भूत है, कोई बोलता है उसमें बलि लगती है। अरे भाई, असल में तो डर हम ही फैला रहे हैं। ठाकुर साहब को तालाब चाहिए और ये डर ही तो सबसे आसान तरीका है।
गांव वालों को डराकर पंचायत से फैसला निकलवाने का। सच कहूं तो हमने जितनों को उठाया है सबको सीधा उस पुरानी गुफा में डाल दिया। ना कोई पूछता है, ना कोई ढूंढ पाता है। डर ने गांव को अंधा बना दिया है। बस अब पंचायत में ठाकुर साहब का आदमी बोलेगा कि तालाब का साया बुरा है, इसे बेच देना चाहिए, और काम खत्म। फिर ये जमीन उनकी और बाकी सब डर में। राघव की सांस थम गई थी। उसने जो सुना वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वह समझ गया था तालाब का डर असली नहीं था। असल डर तो इंसान के लालच में छुपा था। अब ये सिर्फ एक रहस्य नहीं था, ये एक साजिश थी। राघव चुपचाप झाड़ियों के पीछे से दूर हटता है। धीरे धीरे पीछे की ओर जाता है। चेहरे पर गुस्सा और हैरानी दोनों है। अच्छा, तो ये सब ठाकुर का खेल है। मैं सबके सामने लाऊंगा ये सच्चाई। अब चुप नहीं बैठ सकता। अगर मैं चुप हो गया तो ये लोग गांव को ऐसे ही डराते रहेंगे। अब राघव के पास सबूत जुटाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसे यकीन हो गया था कि तालाब के डर के पीछे कुछ इंसानों का ही खेल है, और इस बार वह अकेला नहीं आया था। देख सोहन, मैं जानता हूं ये अजीब लगेगा, पर मैं चाहता हूं तू पानी में थोड़ा सा अंदर तक जा। अगर नीचे से कोई तुझे पकड़ने की कोशिश करे तो तुरंत आवाज लगाना। मैं यहीं हूं, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। भाई, डर लग रहा है। तू जानता है ना इस पानी के बारे में क्या क्या बातें होती हैं। वही तो सब खत्म करना है सोहन। हम सबको बेवकूफ बनाया गया है। मैं यहां हूं, तुझे कुछ नहीं होगा। बस 2 मिनट, फिर हम सच जान जाएंगे। सोहन कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर गहरी सांस लेकर पानी में उतरता है। अचानक सोहन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसकी टांग नीचे से किसी ने पकड़ ली। राघव, नीचे से किसी ने पकड़ लिया। कोई है नीचे? रुक, आ रहा हूं। दोनों जोर लगाते हैं और थोड़ी देर की झड़प के बाद वे एक आदमी को पानी से खींचकर बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा, तो ये तू है। तू ही है जो लोगों को नीचे से पकड़कर गायब करता रहा है। तू ही है जो गांव को डरा रहा था। ये ठाकुर का आदमी है। मैंने इसे पहले भी देखा है ठाकुर के आंगन में। अब तू चुप नहीं रह सकता। अब तू गांव के सामने बोलेगा, सब कुछ बताएगा। अब तू बता, तेरा सरदार कौन है? कौन है जो तालाब के पीछे गांव को डरा रहा है? हाँ बोल, कितनों को गायब किया है तूने? तू कौन है, किसके लिए काम करता है? झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। जो करना था कर चुके हो। अब सच बोलो, वरना ये गांव वाले खुद जवाब निकाल लेंगे। ठाकुर साहब वही सबके पीछे हैं। उन्हीं के कहने पर हमने डर फैलाया, लड़कियों को पकड़कर गुफा में बंद किया, तालाब को भूतहा बना दिया। सब उन्हीं का प्लान था। ले चल हमें अब उस गुफा तक जहां तूने गांव वालों को कैद किया और जहां तेरा सरदार छिपा बैठा है। अब सारे गांव वाले ठाकुर को पकड़ने के लिए गुफा की तरफ चल देता है। बस बहुत हो गया ठाकुर, तेरा खेल खत्म। अगर मैं पीछे के रास्ते से भाग जाऊं? नहीं, बहुत भीड़ है। क्या करूं अब, क्या करूं? वह पलटकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी राघव चिल्लाता है, एक भी कदम भागने की कोशिश की ना ठाकुर, तो ये गांव तुझे मिट्टी में मिला देगा। मैं मानता हूं, गलती हो गई मुझसे। लालच में सब कुछ भूल गया। माफ कर दो मुखिया जी। माफ? चीची ठाकुर, तू इस गांव की जमीन था और तूने उसे बेचने की कोशिश की। हमने तुझे इज्जत दी, तूने डर बेचा। तूने हमारी बेटियों को बंद किया, बुजुर्गों को कैद किया, और अब कहता है माफी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने सोचा लोग डरेंगे तो तालाब मुझे मिल जाएगा। मैं अंधा हो गया था। लालच ने मुझे आदमी से हैवान बना दिया। तूने सिर्फ एक तालाब नहीं छीना ठाकुर, तूने इस गांव की आत्मा पर वार किया है। ये डर नहीं था, ये धोखा था, और अब इस गांव को उसका जवाब चाहिए। आज तू हमारे सामने खड़ा है,
कल कानून तेरे सामने खड़ा होगा। अब ये गांव फैसला करेगा, तेरे जैसे लोगों को माफ नहीं किया जाएगा। तालाब की गहराई से बड़ा था लालच का कुआं, पर जब गांव जागता है तो हर अंधेरा खुद पानी में डूब जाता है। राघव शहर से आया था, पर इस गांव की रगों में अब उसका भी खून दौड़ता है।